नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शुरुआत इस बुलेटिन की सबसे पहले नरेंद्र मोदी की पाठशाला की खबर से। हरियाणा के सूरजकुंड में आज उन बीजेपी सांसदों की पाठशाला शुरू हो रही है जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं, संसद पहुंचे। इस पाठशाला का पहला लेक्चर नरेंद्र मोदी देंगे जो खुद पहली बार सांसद बने हैं। और इस पाठशाला में नवनिर्वाचित सांसदों को संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय व्यवहार समेत कई तरह के पाठ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पढ़ाएंगे। मंत्रियों से प्रेजेंटेशन लेते मोदी, अधिकारियों को नसीहत देते मोदी, विदेशी डेलीगेशन के साथ मोदी, प्रधानमंत्री के रोल में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कुछ ऐसी ही आती रही हैं, लेकिन आज वो अलग अंदाज में दिखेंगे, अलग रोल में दिखेंगे। आज उनकी पाठशाला सजेगी और वो होंगे प्रिंसिपल मोदी के रोल में। मोदी की यह पाठशाला दिल्ली से सटे सूरजकुंड में लगेगी। ये 2 दिन तक चलेगी। जीत कर आए बीजेपी के करीब 195 नए सांसद इसके स्टूडेंट होंगे। इनमें से 170 लोकसभा सांसद हैं, जबकि 25 राज्यसभा सांसद। 2 दिनों तक चलने वाली मोदी की इस पाठशाला के टीचरों में सीनियर बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली शामिल हैं। इस पाठशाला की पहली क्लास लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि रविवार को लालकृष्ण आडवाणी आखिरी क्लास लेंगे। मोदी की इस पाठशाला में सांसदों को संसद, सरकार और संगठन का पाठ पढ़ाया जाएगा। मसलन संसद में आचरण कैसा हो, संसद के कायदे कानून का कैसे ख्याल रखें, सरकार की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे पार्टी मैनिफेस्टो के मुताबिक चले, मीडिया से कैसे पेश आएं। सांसद के रूप में कर्तव्यों, अधिकारों और काम के बारे में एक समझदारी, सूझबूझ निर्माण करना और जो पार्लियामेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस होता है उसको अधिक ठीक करने के लिए विभिन्न जो प्रश्न है या फिर चर्चा उपस्थित करना है, इन सारे विधाओं का कैसे उपयोग करना, इस पर माननीय सुषमा स्वराज मार्गदर्शन करेगी। दिल्ली से करीब होने के कारण सूरजकुंड राजनीतिक चिंतन के लिए पार्टियों की पसंदीदा जगह रही है। 2012 में इसी जगह पर कांग्रेस ने अपना संवाद बैठक किया था, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। 2012 में ही 28 और 29 सितंबर को बीजेपी ने सूरजकुंड में ही अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, जिसमें कांग्रेस को देश से उखाड़ फेंकने का ऐलान किया गया था। उस बैठक में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन अब वो बीजेपी के सांसदों को प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार नेता के तौर पर संबोधित करेंगे। पाठशाला में सभी स्टूडेंट्स यानी बीजेपी सांसद कल शाम ही पहुंच गए थे। हरियाणा बीजेपी ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। सूरजकुंड के 3 होटलों में करीब 100 कमरे बुक किए गए हैं। कन्वेंशन हॉल के साथ एक बड़ा एसी हॉल भी बनाया गया है, जहां सांसदों के खाने की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के भी खास इंतजाम है। बजट सत्र से पहले बीजेपी सांसदों का वर्कशॉप कई मायने में खास है। इस समर में पार्टी पूरी तैयारी से उतरना चाहती है, ताकि किसी भी मोड़ पर ना तो दिक्कत का सामना करना पड़े और ना ही शर्मिंदा होना पड़े। सचिन गौड़ के साथ बालकृष्ण, सूरजकुंड, आज तक। इस पाठशाला में बीजेपी के दिग्गज नेता अपने नए सांसदों और पुराने सांसदों को भी संसदीय मर्यादा के तौर तरीके सिखाएंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के हिसाब से सांसदों को गुर सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए सुषमा स्वराज सांसदों को संसदीय बहस के बारे में बताएंगी। अरुण जेटली सांसदों को उनके विशेषाधिकारों और सदन के नियम, कायदे, कानून के बारे में जानकारी देंगे, सिखाएंगे। तो पार्टी की है स्पीड, स्किल, स्केल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मंत्र हर किसी के लिए है।
मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही नए रोल में अपना छाप छोड़ना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने 3S का सक्सेस मंत्र दिया, फिर मंत्री से लेकर बाबू तक को प्रशासन का पाठ पढ़ाना नहीं भूले। अपनी पाठशाला में भी प्रिंसिपल मोदी सांसदों को कामयाबी का मंत्र तो देंगे ही, साथ ही आगाह भी करेंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। मोदी की पाठशाला सेक्शंस में बटे होंगे, हर सेशन का टॉपिक भी अलग होगा और टीचर भी अलग। टीचर नंबर 1 सुषमा स्वराज। मोदी सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मोदी की पाठशाला की अहम टीचर होंगी। वो संसद में आचार व्यवहार का पाठ पढ़ाएंगी। टीचर नंबर 2 अरुण जेटली। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने सांसदों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। टीचर नंबर 3 वेंकैया नायडू। शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही है। वो सांसदों को पाठ पढ़ाएंगे कि कैसे वोटरों की उम्मीदों पर खरे उतरे। दूसरे दिन पार्टी की विचारधारा के बारे में, सोशल नेटवर्किंग और मीडिया के बारे में, और कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूएंसी की संभाल हमने कैसे करनी चाहिए, इस विषय में मार्गदर्शन मिलेगा। अंत में माननीय आडवाणी जी इस 2 दिन के अभ्यास वर्ग का समापन करेंगे। टीचर नंबर 4 पीयूष गोयल। टीचर नंबर 5 प्रकाश जावड़ेकर। मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी सांसदों को मीडिया मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाएंगे, फिर चाहे वो प्रिंट या टीवी मीडिया हो या फिर न्यू मीडिया यानी सोशल मीडिया। इस बार बीजेपी के 161 सांसद पहली बार जीत कर आए हैं, जिन्होंने पहली बार संसद की सीढ़ियां भी देखी और संसद के कायदे कानून से वाकिफ भी हुए। जाहिर है ऐसे सांसदों को मोदी की पाठशाला से बड़ी सबक मिलेगी। सचिन गौड़ के साथ बालकृष्ण, सूरजकुंड, आज तक। आइए सीधे सूरजकुंड। रीमा पराशर हमारी संवाददाता वहां मौजूद है, उनके पास आपको लिए चलते। रीमा, क्या कुछ हासिल होगा इस पाठशाला से? कैसे अपने सांसदों को गुर सिखाकर, उन्हें समझा बुझाकर और संसद के अलावा संसद के बाहर भी आचार व्यवहार कैसा हो, यह सिखाकर नरेंद्र मोदी किस तरह से गुड गवर्नेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? रीमा। देखिए सईद, बीजेपी सत्ता में है और इस वक्त बीजेपी के एक एक सांसद पर सबकी निगाहें लगी हैं। उनका क्या व्यवहार है, क्या कार्यकलाप है, कैसे वो अपने पब्लिक लाइफ में रहते हैं, इस सब पर निगाह रखी हुई है। और कोई भी ऐसा मौका अगर मिलता है किसी भी सांसद के खिलाफ तो उसका सीधा जो प्रहार है वो सरकार पर रहेगा। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ही ये वर्कशॉप रखने की बात सामने आई थी। और इस वक्त जबकि ये वर्कशॉप शुरू हो चुकी है, नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है, तो संबोधन से ठीक पहले साफ तौर पर जितने भी सांसद यहाँ मौजूद है, 166 सांसद, उन सभी को कहा गया है कि वो इन 2 दिनों तक अंदर की कोई बात, यानी जो भी इस बंद कमरे में, बंद हॉल में बात होती है, उसे बाहर किसी से नहीं करेंगे। मोबाइल से कोई फोटो नहीं लेंगे, मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग नहीं ली जाएगी और कोई भी बात अगर उनके द्वारा मीडिया की तरफ जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम बातें अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। और इसके अलावा अब नरेंद्र मोदी का जो भाषण शुरू हुआ है उसमें सीधे तौर पर यही बताया जाएगा कि बतौर सांसद किस किस चीज से बचा जाए, किस किस हमले का कैसे जवाब दिया जाए। और खासकर जब संसद का सत्र शुरू हो तो सांसदों के लिए ये मैंडेटरी किया जाएगा कि अगर वो दिल्ली में है तो वो सीधे तौर पर उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो संसद की कार्यवाही में शामिल ले, अपनी अटेंडेंस लगातार उनकी देखी जाएगी और इस पर पार्टी की निगाह होगी। तो ये जो बातें हैं बतौर सांसद क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये इन 2 दिनों की जो कार्यशाला है उसमें खास अहम मुद्दा रहने वाला है। रीमा, क्या हम ये मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो ध्यान है वो सिर्फ अच्छी तरह से सरकार चलाने पर है, अपनी छवि, अपनी सरकार की छवि बेहतर करने पर है? और क्या वो नहीं चाहते इन सांसदों को इस पाठशाला, इस वर्कशॉप के जरिए कि वो कोई ऐसी हरकत करें जिससे कहीं कोई उन पर उंगली उठा सके? क्या ये साफ संकेत चला जाएगा? क्या अब नरेंद्र मोदी या उनके जो सिपह सालार हैं उनके दिशा निर्देशों के बाद ही कोई भी सांसद कुछ भी कह पाएगा, बोल पाएगा? रीमा, मान सकते हैं हम ये बात?
बिल्कुल, देखिए सईद, खासा जोर तो इसी बात पर रहेगा और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा सांसदों को कि सोशल मीडिया, ट्विटर, जिसकी बात नरेंद्र मोदी शुरुआत से करते आ रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। 5 साल के लिए अपने क्षेत्र का एक रोड मैप बनाकर वो पार्टी को दे और उसके अलावा संबंधित मंत्रालयों को दे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो कुल मिलाकर सांसद को ये कहा जाएगा कि उनकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र को लेकर है, उनका खासा ध्यान अपने क्षेत्र पर रहना चाहिए और जहां तक बड़े मुद्दों की बात है तो पार्टी के प्रवक्ताओं को ही ये जिम्मेवारी है कि बड़े मुद्दों पर वो बयान दें और सभी सांसदों को ये हिदायत साफ तौर पर दी जाएगी कि वो मीडिया से बात करने से इन सब मुद्दों पर बचे। बहुत धन्यवाद रीमा आपका। रीमा पराशर हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगी और हम आगे भी उनसे बातचीत करेंगे। तो नरेंद्र मोदी अपने सांसदों की क्लास लगा रहे हैं। ये एक पाठशाला है, एक वर्कशॉप है जिसमें सांसदों को न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि बाहर भी किस तरह से व्यवहार करना है ये बताया जाएगा, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, सांसद निधि के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा और विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से चला जाए सरकार की छवि पर कोई आंच ना आए। एक अच्छी पहल नरेंद्र मोदी।